सूत्र 6 यथे वक्षुरसे क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विषम मयि क्लृप्ता मया व्याप्तम निरंतरम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजा जनक एक उदाहरण और देकर विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है तो वह उस रस में व्याप्त अवश्य, अन्यथा बनती कैसे। इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्म तत्व ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती। इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं वे ही चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे, उनमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं। किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वे कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्यानुभूति हुई, जिससे उन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। सूत्र 7 आत्मज्ञानान जगत भाति आत्मज्ञानान भासते रज्जु ज्ञानान दहिर्भरति तत्व ज्ञानान भासते नहीं। इसका अनुवाद इस प्रकार है, आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्म स्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक रस्सी का ज्ञान न हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं है, तभी सांप की भ्रांति मिट जाती है। ऐसे ही यह संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियां देखी, अज्ञान की भी एवं ज्ञान की भी, इसलिए उनका कथन प्रमाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने में आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है। इस प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, यह भी भ्रांति धारणा ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसे ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता को अनुभव जन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है, जिसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, वह ब्रह्म तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता। दोनों में से एक को ही
देख सकते हो तो आत्मा को या संसार को, आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसे वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसे ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है, ज्ञान को एक नई दृष्टि मिल जाती है, जिसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा, उसे ही कर लेने दो, तुम कर्तव्य भाव छोड़ दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो, तुम संकल्प लेकर जो कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो, करता नहीं साक्षी बन जाओ, केवल दृष्टा। सृष्टि का नियम है सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है। साधक के लिए यह पात्रता बनती है। सूत्र 8, प्रकाशो में निजम रूपम नाति रिक्तोस्मयहम ततः यदा प्रकाश्यते विश्वम तदाहम भास एव ही। इसका अनुवाद इस प्रकार है, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए फिर कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। यह तो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है, यह भी उसी का है। इस प्रकार यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। यह कहते हैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में भी मैं जिस किसी को भी अनुभव हुआ, उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे अनेक सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही उसी की तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि भी यह प्रकाश उसी का है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश उसमें विद्यमान है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। परमाणु विस्फोट से भी प्रकाश ही निकलता है जो उस मूल तत्व का स्वरूप है। विद्युत प्रकाश ही है जिससे पदार्थ बने हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज आज की है उसे आध्यात्म हजारों वर्ष पूर्व ही जान गया था। सूत्र 9, अहो विकल्पितम विश्वमज्ञान न मई भासते रूप्यम शुक्तो फणि रज्जो वरी सूर्य करे यथा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका संसार के प्रति भ्रम दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, संसार नहीं। इस प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। यह संसार जैसा दिखाई देता है वह वास्तव में नहीं है, कल्पना मात्र है जो अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देता है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है किंतु अज्ञान से सर्वबद्ध दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में केवल जल की भ्रांति मात्र होती है, वह प्यास नहीं बुझा सकती। इन 3 उदाहरणों से 3 तथ्य प्रकट किए गए। सीपी में चांदी का अर्थ यह चांदी के समान मूल्यवान एवं आकर्षक दिखाई देता है किंतु है सीपी के समान निर्मूल्य। सांप के समान भयभीत करने वाला दिखाई देता है किंतु है रस्सी के समान निर्जीव। तथा जल में भ्रांति मात्र होती है कि यह प्यास बुझा सकेगा किंतु इन विषय वासनाओं की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की बुझी नहीं। वह मृग मरीचिका जल की भांति तड़पता ही रह जाता है, वह प्राणांत हो जाते हैं। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा है कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रम मात्र है।
सूत्र 10 मतो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति मृदि कुंभो जले विचिहि कनके कटकम यथा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व ब्रह्म वह मूल तत्व है जिससे मैं और यह संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार अव्यक्त असंभूत अवस्था में था। संकल्प में इसकी चेतना में तरंग उठी और वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई और चली ही जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? ज्ञानी कहते हैं यह पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी एवं पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि यह संसार मुझ में अर्थात आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। यह सब आकर ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं जो भिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में यह पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप निराकार अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है, वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समय सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय आध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है। जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर के जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो।